शिवाजी को भेजा गया रणदुल्ला खान का खत। शिवाजी पढ़ते हैं। पत्र में लिखा था, शिवाजी राजे, जब यह खत आपके हाथ में पहुंचेगा तब तक रणदुल्ला खान इस जहां से कुछ कर चुका होगा। ये खुदा की रहमत है कि हमें ऐसी मौत नसीब हुई, लेकिन आप अपने स्वराज के मकसद के इस रास्ते में हमारी मौत को कोई परेशानी का सबब नहीं बल्कि हौसला अफजाई का एक कारण समझिए। अल्लाह जिस दिन आपको इस कामयाबी की मंजिल पर पहुंचाएगा, हम वहां आपको तहे दिल से दुआएं देने के लिए मौजूद होंगे। शिवाजी राजे, आपने जो इतनी कम उम्र में स्वराज में इतना बड़ा कदम उठाया, मुझे अफसोस है कि मैं उसमें आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। मुझे माफ़ कर देना शिवाजी राजे। रणदुल्ला खान। खत पढ़ते ही शिवाजी राजे के चेहरे पर उदासी छा गई और जीजा माता को पुकारने लगे। जीजा माता शिवाजी की आवाज़ सुनकर दौड़ी चली आती हैं। शिवाजी रणदुल्ला खान का खत माँ साहिब को देते हैं। जीजा माता के खत पढ़ते ही आंखों में आंसू आने लगते हैं। शिवाजी भी आंखों में आंसू निकालते हैं और जीजा माता को पकड़कर रोने लग जाते हैं। उधर शिवांता को महिलाएं तैयार करके घर से बाहर लाती हैं और सभी सज धज कर चेहरे पर मुस्कुराहट लाती हैं। तभी पंडित कहते हैं, पाठुनी का समय हो गया है, आप जल्दी करें। तब शिवांता कहती हैं, बाबा थोड़ी देर और इंतज़ार कीजिए, जीजा माता आती ही होगी। उसी समय दरबार में महारानी ने दास को बुलाया और कहा कि ये सामान शिवंता को दे देना और कहना कि आपके गुने में नहीं आने का हमें खेद है, और कहती हैं कि हम उसके ससुराल आकर अवश्य वेट करेंगे। दास कहता है, जी रानी साहिबा, ऐसा कहकर चला जाता है। फिर रानी साहिबा शिवाजी के पास जाती और शिवाजी के पास बैठ जाती हैं। तब शिवाजी कहते हैं कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि स्वराज के मार्ग पर बढ़ते हुए अपनों को इस तरह खोना पड़ेगा। एक साथ दो जनों की जाने चली गई। आज तक हम यही समझते रहे कि स्वराज के संग्राम का नेतृत्व सही ढंग से कर रहे हैं, लेकिन नहीं, शायद हम गलत थे। क्या दोस्त था रणदुल्ला खान साहब का? यही कि उन्होंने व उनके बेटे रुस्तम ने एक सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते एक हक अदा किया था। नहीं, हम अपनों को इस तरह नहीं खो सकते। यह सुनकर रानी साहिबा खड़ी हो जाती हैं और शिवाजी के नज़दीक जाकर कहती हैं, राजे, हम ये तो नहीं जान सकते कि इस समय आपके मन में क्या चल रहा है, परंतु इतना अवश्य जानते हैं कि अपनों की मृत्यु के लिए अगर आप अपने आप को जिम्मेदार ठहराएंगे तो उनकी आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी। तभी जीजा माता आती हैं और कहती हैं, सही ठीक कह रही है शिवा। ऐसा कहकर शिवाजी के पास जाती हैं और अपने हाथों में लाई फलों को नीचे रख देती हैं। फिर कहती हैं, किसी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाता है। स्वर्गीय रणदुल्ला खान को आप पर ही नहीं, आपके उद्देश्य पर भी विश्वास था। अगर आप चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले तो आप अपने उद्देश्य में पहले से अधिक उत्साह दिखाना चाहिए। उधर रानी साहिबा द्वारा भेजा गया दास को देखकर शिवांता खुशी होकर कहती हैं, बाबा शायद कोई आ रहा है। दास शिवंता के पास जाकर वो सामान देता है। तब शिवंता के चेहरे पर उदासी छा जाती है। तब उससे बाबा उसे समझाते हुए कहते हैं कि बेटी, मन को छोटा नहीं करते, वो राजा हैं, उन पर पूरी जागीर का दायित्व होता है। उन्होंने हमारे लिए जो किया वो कम है क्या? तब शिवंता कहती हैं, हाँ बाबा, आप सही कह रहे हैं। जब मैं ससुराल में गृह प्रवेश के बाद रानी साहिबा से जरूर मिलने में खुद जाऊंगी। तब शिवंता का पति भी कहता है, हाँ शिवंता, हम तुम्हें खुद लेकर चलेंगे। यह सुनकर शिवंता के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो अपने पिता से कहती हैं, ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। इसके बाद गांव वाले शिवंता को विदाई दे देते। उधर आदिल शाह के सेनानायक शाहजी व अन्य सैनिक रणदुल्ला खान साहब
के शरीर पर कफन उड़ाकर श्रद्धांजलि दे रहे थे। तब आदिल शाही दरबार के सेनानायक रणदुल्ला खान के बेटे रुस्तम को कहते हैं, सब्र करो बेटा, सब्र करो। सब्र करने वालों का अल्लाह हमेशा साथ देता है। उनकी नज़र से कुछ भी पोशीदा नहीं है। बस एक बात अपने दिल और दिमाग में बिठा लो, तुम्हारे वाले इन मराठाओं के धोखे के शिकार हुए हैं। जरा दिल पर हाथ रख कर सोचो, इन गैर कौम से मिलकर आखिर तुम्हें क्या मिला। तभी वहाँ पर एक दास एक खत लेकर उनको देता है और कहता है कि रणदुल्ला मुरम के पास ये खत मिला था। ऐसा कहकर वो खत रणदुल्ला खान के बेटे रुस्तम को दे देता है। रुस्तम वो खत लेकर पढ़ता है। उस खत में लिखा, रुस्तम मेरे बच्चे, मैं रुखसत हो रहा हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश है कि शिवाजी राजे के इस नेक मकसद में कभी उनका साथ नहीं छोड़ना और ना ही खुद को कभी तना महसूस करना, क्योंकि मेरे रूह के साथ साथ मेरी दुआएं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मुझे यकीन है कि तुम ये सोचकर जरूर फक्र होगा कि तुम्हारे वालिद ने जान देकर भी सच का साथ दिया, और यही उम्मीद हम तुमसे भी करते हैं। यह खत पढ़कर रुस्तम रोने लगा था। तब रुस्तम के दास साहिब फिर से कहते हैं, बरखुरदार, आपने अपनी मस्तगीर के बारे में क्या सोचा है। तब रुस्तम खान कहते हैं, दास साहिब, इतने वर्षों से सुल्तान आदिल शाह की जी वसूली करने के बाद हमारे नेहरू अब्बा जान को क्या मिला। यही ना कि सच बयान करने के बाद सुकरात की तरह जहर पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। इंशाअल्लाह अब आप देखिएगा, अगर दोबारा ऐसा मौका आया तो रुस्तम अपने हक की बात कहने के लिए अपनी जान देने के लिए भी गुरेज नहीं करेगा। रुस्तम ऐसा कहकर शाहजी के गले से लिपट गया और जोर जोर से रोने लग गया। तब शाहजी कहते हैं, शांत हो जा बेटा, आपके पिताजी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर उधर मराठा दरबार में जीजाबाई द्वारा गरीबों को खाना खिलाने की व्यवस्था करवाई जा रही थी। तब जीजाबाई ने शिवाजी से कहा कि शिवा, गरीबों को खाना खिलाने से रणदुल्ला खान साहब की आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। शिवाजी कहते हैं, जी माँ साहिब, आप ठीक कह रही हैं। ऐसा कहकर वहाँ से चले गए। तभी वहाँ पर रांझे गांव का भेजा गया दास रानी साहिबा के पास आकर कहता है, रानी साहिब, आपके आदेश के अनुसार हम रांझे की शिवानता को संदेश देकर हम अभी आए हैं। उनकी पाटौनी हो चुकी है और वो खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई है। यह सुनकर रानी साहिब खुश होकर कहती हैं, बस यही तो हमें सुनना था। तब जीजा माता उनके पास आती हैं और कहती हैं, बेटा, शिवंता कहीं दूर नहीं गई, अपने ससुराल गई हैं, फिर आ जाएगी और जब भी अपने गांव आएगी आपसे मिलने जरूर आएगी। उसके बाद शिवंता अपने पति के साथ ससुराल खुशी खुशी जा रही थी। तभी रास्ते में गुजर पाटिल आ गया। गुजर पाटिल को देखकर साथी लोग गुजर पाटिल आ गया, गुजर पाटिल आ गया, भागो भागो चिल्लाते हुए भाग जाते हैं। तब गुजर पाटिल अपनी तलवार निकालकर लोगों को मारने लग जाता है। यह देखकर शिवंता व उसके पति भय के कारण बैलगाड़ी से नीचे उतरकर वहां से भाग जाते हैं और कहीं एकांत में छुप जाते हैं। फिर गुजर पाटिल वहां पर शिवंता को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी वहां पर शिवंता के पिता आता है और शिवंता कहकर जोर जोर से आवाज़ लगाता है। एकांत में छुपी शिवंता अपने बाबा की आवाज़ सुनकर उनके पास जाती हैं और कहती हैं, बाबा आप यहाँ पर। तब शिवंता के पिता कहते हैं कि शिवंता, मुझे किसी ने कहा कि कुछ लुटेरों ने तुम पर हमला कर दिया। तब शिवंता का पति कहता है, ये जरूर गुजर पाटिल की चाल है ताकि शिवंता अपने बाबा के पास आ जाए और मैं उसे पकड़ लूँ। ऐसा कहते ही वहाँ पर गुजर पाटिल आ जाता है और कहता है कि सही कहा तूने, मौत से एक बार अवश्य बच सकते हो, परंतु गुजर पाटिल की पकड़ से बचना इतना आसान नहीं है। यह सुनकर शिवंता व उसके पति इधर उधर देखकर दोनों ने एक एक लकड़ी उठाकर कहते हैं, दूर हटो, तुम सब दूर हटो।
हट जाओ सब के सब, दूर हटो। और जोश में आकर शिवंता का पति गुजर पाटिल की तरफ बढ़ता है और कहता है, गुजर पाटिल मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतने में गुजर पाटिल के सैनिक धनुष में तीर डालकर शिवंता के पति को तीर से मार देता है और सैनिक तीर पर तीर चलाकर शिवंता के पति को मार देता है। ये देख शिवंता के पिता बेहोश हो जाते हैं और शिवंता अपने पति को पकड़कर रोती हुई कहती हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तब ये सुनकर गुजर पाटिल शिवंता के ऊपर तलवार तान कर खड़ा हो जाता है। उधर शिवाजी, जीजाबाई और रानी साहिबा रणदुल्ला खान साहब को मिट्टी देकर चादर ओढ़ाते हैं और समाधि बनाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि स्वर्गीय रणदुल्ला खान साहब की याद में हम यहाँ एक समाधि बनाएंगे।